हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है क्लास 10th मैथ सीरीज में, जिसमें हम डेली एक वर्कशीट कर रहे हैं। अभी तक हम चैप्टर 1 रियल नंबर की 4 वर्कशीट कंप्लीट कर चुके हैं और चैप्टर नंबर 2 यानी कि पॉलिनोमियल की वर्कशीट नंबर 1, 2, 3 कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 की वर्कशीट नंबर 4। डेली वर्कशीट करने का सबसे बड़ा बेनिफिट हमको ये मिलता है कि हमारी प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है और क्वेश्चनों को सॉल्व करने की हमारी स्पीड तेज हो जाती है। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हमने ये वर्कशीट डिजाइन की है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वर्कशीट नंबर 4। तो चलिए शुरू करते हैं 1 मार्क्स वाले क्वेश्चनों से। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या करता है, 10 ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमारे पास क्या दिया है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का के। ये हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और इसका एक जीरो हमको कितना दिया है, 3 दिया है। और हमको क्या बोलता है, यहां से के की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि जो हमारा अननोन वेरिएबल है उसकी वैल्यू हमको क्या करनी है, फाइंड करनी है। जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिखेगा, यानी कि जब आपको एक जीरो दिया हो, जीरो का मतलब क्या होता है, हमें एक्स की एक वैल्यू दी है, तो हमें x की जब वैल्यू 3 दी है तो उसको हम क्या करेंगे, इस वाली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में रख देंगे। यानी कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जब हमने x की वैल्यू 3 रखी तो देखिए क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस का कितना आएगा हमारा, 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 है ना, और ये आ जाएगा हमारा प्लस का k इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। अब यहां से देखिए 3 का स्क्वायर कितना होता है हमारा 9, माइनस का कितना हो जाएगा 12 और प्लस का k इज इक्वल टू 0। इसे सॉल्व करेंगे, 12 में से 9 माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, माइनस का 3 प्लस का k इज इक्वल टू 0। यानी कि यहां से k की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ये माइनस 3 को जब उस तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है जी। जब भी हमारे पास क्या होगी, पॉलिनोमियल दी है, हमारे पास एक जीरो दिया है और पॉलिनोमियल में हमारे पास एक अननोन वेरिएबल को फाइंड करने को बोला जाएगा। तो जो हमें जीरो दिया है, जीरो का मतलब क्या है, हमें एक्स की एक वैल्यू दी है, तो इस वाली पॉलिनोमियल में हम एक्स की वैल्यू पुट कर लेंगे और वहां से हमको क्या होगा, के की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है जी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। व्हाट इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दिया हमको, 1 और -4 दिया है। यानी कि हमारे पास क्या दिया है, सम ऑफ जीरोस हमको दिया है, कितना दिया है, 1 दिया है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी हमको दिया है। ठीक है जी। कितना दिया है, -4 दिया है। अब हमको क्या बनानी है, इसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनानी है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस का सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, इज इक्वल टू 0 हो गया हमारा। तो यहां से क्या आती है हमारी इक्वेशन, देखिए माइनस का ये जो हमारा एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, माइनस सम ऑफ जीरोस हमारे पास कितना है, 1 है, तो माइनस का साइन है और 1 आ गया हमारा, इंटू एक्स आ गया, और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना दिया हमको, माइनस का 4 दिया है, इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। तो इस टाइप की इक्वेशन हमारे पास कौन सी है, देखिए ऑप्शन नंबर ए। तो हमारा आंसर क्या आ गया, ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो असर्शन और रीजन टाइप का क्वेश्चन रहने वाला है। इसमें हमारे पास देखिए असर्शन में क्या बोलता है, पी एक्स हमको दिया है 6x स्क्वायर माइनस का x की पावर 5 प्लस का 2x की पावर 3 और प्लस का 4। और इसमें हमको बोलता है कि पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी दे रखी है, 5 दे रखी है। देखिए पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, जो हमारी x की सबसे बड़ी पावर होती है। तो यहाँ पे x की सबसे बड़ी पावर कौन सी हमारे पास, 5 ही है। तो ये तो हमारा असर्शन बिल्कुल सही हो गया। दूसरा हमको रीजन जो दे रखा है, रीजन में क्या बोला है, इसमें हमको बोलता है जो डिग्री होती है वो होती क्या है, जो वेरिएबल की जो सबसे बड़ी पावर होती है ना, सबसे बड़ी एक्सपोनेंट होती है। तो बिल्कुल सही बोलता है। तो यहाँ पे हमारा क्या, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है। जो रीजन दिया है वो क्या कर रहा है, असर्शन को अच्छे से एक्सप्लेन भी कर पा रहा है। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए हमारे पास अब 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन शुरू हो गए है ना। इसमें हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या बोलता है 2 मार्क्स में, राइट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ हुज जीरोस, कितना दिया है हमको, माइनस का 5 दिया है, और प्रोडक्ट क्या दिया उनका, 6 दिया है। यानी कि सेम जैसे भी हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया था, हमारे पास दिया है सम ऑफ जीरोस, है ना, कितना दिया है, माइनस का 5, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमको कितना दे दिया है, 6 दे दिया है ना। तो अभी देखिए जो हमारे क्या आते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है वो क्या होती है हमारी, एक्स स्क्वायर माइनस का सम ऑफ जीरोस, है ना, इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है जी। अब हमने करना क्या है, देखिए हमारे पास क्या दिया है, एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, माइनस सम ऑफ द जीरोस की वैल्यू कितनी दी है, -5, तो यहां -5 रख लेंगे। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, प्लस
प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना दिया हमको, 6 दिया, तो यहाँ 6 रख लेंगे, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा हमारा। ठीक है जी। अब यहाँ से क्या करेंगे हम, एक्स स्क्वायर हमारा ऐसे रहने वाला है, माइनस माइनस से क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस का 5x हो जाएगा और प्लस का 6 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी क्या बन जाएगी, यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है जी। तो इस टाइप से हमारा 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम इसी पर। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, फॉर्म द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस कितना दिया है, √5 और माइनस का √5 दिया है। अभी ध्यान दीजिए, इससे पहले क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया था, सम ऑफ द जीरोस दिया था, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है हमारे पास, केवल जीरोस दिया है ना। इससे पहले क्वेश्चन हमारे पास सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दिया था, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या दिया है, केवल जीरोस दिया है। जीरोस का मतलब क्या हो गया, हमारे पास अल्फा इज इक्वल टू दिया है √5 और बीटा की वैल्यू दे दी है माइनस का √5। ठीक है जी। अब इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है। बच्चे इन क्वेश्चन में बहुत कंफ्यूज होते हैं। जब हमारे पास जीरो दिया है तो इसका मतलब अल्फा और बीटा दिया है। जब हमारे पास सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरो दिया है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू हमको दिया है। ठीक है जी। तो इस हिसाब से हमने इस क्वेश्चन को करना है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो हम क्या कर लेंगे, हमारी इक्वेशन लिख लेते हैं। क्या इक्वेशन होती है हमारी, एक्स स्क्वायर माइनस का सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है जी, इज इक्वल टू 0 के मान। अभी यहां से देखिए, इसको हम थोड़ा सा और अच्छे अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको हम इस टाइप से लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर सम ऑफ द जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरो का मतलब अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं। अब यहां से देखिए, एक्स स्क्वायर तो हमारा ऐसे रहेगा, है ना। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यानी कि हमको क्या दिया है, अल्फा की जगह √5 लिख लेते हैं और बीटा की जगह माइनस का √5 लिख लेंगे और यहां से हमारा एक्स आ जाएगा। ठीक है जी। प्लस अल्फा की जगह √5 आ गया और बीटा की जगह माइनस का √5 आ गया, इज इक्वल टू 0 हो गया हमारा। अब यहां से इसे सॉल्व करेंगे तो √5 से √5 कैंसिल हो जाएगा हमारा। तो ये वैल्यू तो हमारी कितनी होगी, पूरी 0 हो गई। 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। तो यहां से देखिए क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, इसको तो हम एलिमिनेट कर देंगे, 0 हो गई पूरी। यहां से क्या जाएगा, प्लस माइनस का माइनस और √5 इंटू √5 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो हमारी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गई। ठीक है जी, समझ में आ गई ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए हमारे पास अगला क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है, हमारे पास क्या दिया है, अल्फा और बीटा क्या है, हमारे पास जीरोस दिए हैं इस वाली पॉलिनोमियल के, यानी कि पॉलिनोमियल क्या दिया हमको, 3x² माइनस का 6x प्लस का 2। ठीक है। और हमसे क्या बोलता है, हमको फॉर्म करनी है पॉलिनोमियल जिसके जीरोस क्या होंगे, अल्फा अपॉन 2 और बीटा अपॉन 2 होंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं हम, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या होता है, अभी इससे पहले क्वेश्चन हमने देखा था, सम ऑफ द जीरोस क्या होते हैं हमारे, माइनस एक्स का कोफिशिएंट अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो ये माइनस रहेगा हमारा, एक्स का कोफिशिएंट कितना हमारा यहाँ पे देखिए माइनस का 6 है, तो लिख देंगे माइनस का 6 अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना हमारे पास 3 है, तो 3 लिख लिया। ठीक है जी। यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 6 अपॉन 3, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, हमको बोला है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है हमारा, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहां से हमारा कांस्टेंट टर्म कितना है, 2 है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, 3 है। तो ये हमारा क्या हो गया, अल्फा बीटा आ गया। अब देखिए हमको क्या बोला है, हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करने को बोला है। तो हमारी सबसे पहले तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे हमारी क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस का सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। अब यहां से हम क्या कर लेंगे, देखिए ध्यान से देखना, यहां से हमारे जो सम ऑफ जीरोस आएंगे, क्योंकि हमें इसके लिए बनानी है ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो यहां से हमारे सम ऑफ जीरोस कितना आ जाएंगे, अल्फा अपॉन 2 प्लस बीटा अपॉन 2 इंटू एक्स। ठीक है जी, अल्फा अपॉन 2 प्लस बीटा अपॉन 2 इंटू एक्स प्लस जो हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस थे, है ना, प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना हो जाएगा हमारा, अल्फा अपॉन 2 इंटू बीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। अब यहां से देखिए, इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई कर ले अगर हम, एक्स स्क्वायर तो हमारा ऐसे रहने वाला है, यहां से एलसीएम आ गया हमारा 2, तो ऊपर आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और यहां हो जाएगा हमारा अल्फा इंटू बीटा अपॉन 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। अब क्या कर लेंगे, अल्फा और बीटा की वैल्यू रख लेते हैं। अब क्या कर लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू रख लेते हैं। ठीक है। यहां से क्या आ गया हमारा, देखिए एक्स स्क्वायर तो ऐसे रहेगा माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने निकाली थी कितनी, 2 आई थी, फिर 2 अपॉन 2 हो जाएगा
प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी 2/3, तो यहाँ लिखते हैं 2/3 इंटू 1/4 हो जाएगा। ठीक है, अब जब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ तो 2 से तो 2 कैंसिल हो गया तो 1 आ जाएगा, यहाँ 2 से कटा तो 2 आ गया है ना। अब जो हमारी इक्वेशन आएगी एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स और प्लस का 1/6 इज इक्वल टू 0। इसका एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम लेने के बाद कितना आएगा 6, यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर 6x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। इस 6 को इधर ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा 6x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी क्या हो गई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गई। ठीक है जी, समझ में आया कैसे करना हमको। ठीक है, इसमें क्या किया हमने, सबसे पहले जो हमारे पास अल्फा और बीटा दिए थे इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, तो इससे हमने क्या निकाल दिया अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकाल दी। फिर जो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करनी है तो उसके जीरोस हमारे पास क्या है अल्फा/2 और बीटा/2। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या कर लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। इसके बाद हमने क्या कर लिया सम ऑफ द जीरोस में अल्फा/2 प्लस बीटा/2 रख लिया, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जीरोस क्या है अल्फा/2 और बीटा/2 है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में हमने क्या रख लिया अल्फा/2 और बीटा/2 रख लिया। क्यों, क्योंकि हमारे जीरोस क्या है अल्फा/2 और बीटा/2 है। फिर इसको हमने जो सिंप्लीफाई किया तो वहां से हमारे पास क्या आ गया 6x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अब। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं जो हमारे पास क्या है 3 मार्क्स का रहने वाला है। इसमें हमारे पास क्या बोला है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी कि हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करनी है जिसके हमको क्या दिया है जीरोस दिया है। जीरोस क्या दिया हमको 1/2 और माइनस का 3/2 दिया है। और फिर हमें क्या करनी है वेरीफाई करनी है रिलेशनशिप बिटवीन किसके जीरोस और कोफिशिएंट के बीच का रिलेशनशिप। चलिए देखते हैं सबसे पहले इसे हम क्या करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमें इसमें क्या करना है हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करनी है। तो देखिए अल्फा की वैल्यू हमको कितनी दी है इसमें 1/2 और बीटा की वैल्यू कितनी दी है हमको माइनस का 3/2। तो इस हिसाब से हम क्या कर लेंगे, देखिए हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होती है एक्स स्क्वायर माइनस का सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है जी, इज इक्वल टू 0 आ गया हमारा। अब यहां से हम क्या कर लेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर हमारा ऐसे रहने वाला है माइनस सम ऑफ जीरोस क्या है हमारा अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस का प्रोडक्ट ऑफ जीरो हमारे पास कितना दिया है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है ना। अब इसे क्या कर लेंगे हम यहां से एक्स स्क्वायर हमारा ऐसी रहेगा माइनस ऐसी रहेगा अल्फा जो हमारे पास दिया उसकी जगह रख लेंगे 1/2 और प्लस बीटा की वैल्यू कितनी थी हमको माइनस का 3/2 इंटू एक्स और प्लस अल्फा की जगह 1/2 इंटू बीटा की जगह माइनस 3/2। ठीक है जी। अब यहां से देखिए हमने क्या करना है एक्स स्क्वायर तो हमारा ऐसे रहने वाला है माइनस यहां पे हम क्या करेंगे 1/2 माइनस का 3/2 इंटू एक्स और यहां जाएगा प्लस माइनस का माइनस और 3/4 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। अब क्या कर लेंगे हम यहां से एलसीएम ले लेंगे। जैसे हमने इसे एलसीएम लिया तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस का एलसीएम आ गया 2 तो यहाँ जाएगा 1 माइनस 3 इंटू एक्स और माइनस का 3/4 इज इक्वल टू 0। यहां से हमारा क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का ये आ जाएगा हमारा माइनस का 2/2 इंटू एक्स और माइनस का 3/4 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। अब यहां से क्या हो जाएगा हमारा 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 1 और 1 को x से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया प्लस का x माइनस का 3/4 इज इक्वल टू 0। अब अगर इसकी हम एलसीएम ले लें तो हमारा क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 3 और जो 4 हमारे पास ये अपॉन में आया है इज इक्वल टू 0 है ना। अब यहां से क्या करेंगे हम जो हमारे पास 4 है इसे इधर 0 पे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 4x स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी क्या बन गई इक्वेशन बन गई है ना, यानी कि हमारा यहां तक का काम पूरा हो गया। जो हमसे क्या बोली थी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करने को बोली थी तो हमारी फॉर्म हो गई है। इसके बाद हमको बोला है रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। रिलेशनशिप वेरीफाई करना है क्या करना है हमको, देखिए हमारे पास क्या होता है सम ऑफ जीरोस होते हैं है ना। वो क्या होता है हमारा सम ऑफ जीरोस वो होता है हमारा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है जी। ये LHS हो गई हमारी RHS हो गई। अगर मैं LHS ले लूं
एलएचएस लेके करूं तो सम ऑफ जीरोस मेरे कितने होंगे, देखिए अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा कितना दिया मेरे पास 1/2 और बीटा कितना है माइनस का 3/2। अब इसे जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 1 माइनस 3। तो इसे और सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा ये हमारा माइनस का 2/2। अब 2 से 2 कैंसिल होगा तो कितना आ गया माइनस का 1। ठीक है जी, तो यानी कि सम ऑफ जीरोस हमारे पास कितने आ गए 1 आ गया है। अब मैं जो हमारा आरएचएस था इसको लेके अगर सॉल्व करूं, जो आरएचएस वाली वैल्यू हमारी है इसको लेके सॉल्व करूंगा तो हमारा क्या आएगा, देखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स तो माइनस तो ऐसे ही रहेगा हमारा। कोफिशिएंट ऑफ एक्स यानी एक्स के साथ मल्टीप्लाई में क्या है हमारे पास यहाँ पे प्लस का 4, तो यहाँ 4 रख लेंगे अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर कितना हमारा यहाँ पे 4 है, तो यानी कि अपॉन में भी 4 आ जाएगा हमारा। अब 4 से 4 कैंसिल होगा तो कितना बच गया हमारा माइनस का 1, यानी कि हमारा एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस आ गया। यानी कि सम ऑफ द जीरोस का तो हमारा क्या हो गया, जीरोस और कोफिशिएंट के बीच का रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया। अब ऐसे हम क्या कर लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो को लेके भी कर लेते हैं। जब हमने प्रोडक्ट ऑफ द जीरो को लेके किया तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरो का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अगर हमने लिख लिया तो क्या होता है वो कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा, एलएचएस ले लेते हैं पहले हम। एलएचएस में क्या आएगा हमारा अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू हमारे पास कितनी दी है 1/2 इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है -3/2 है ना। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा -3/4 आ जाएगा। अब अगर हमने आरएचएस ले लिया है, आरएचएस साइड लेंगे तो कांस्टेंट टर्म कितना है हमारे पास, कांस्टेंट टर्म कितना हमारे पास जो हमारी इक्वेशन है माइनस का 3 है, तो लिख लिया हमने माइनस का 3 और फिर क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कितना है 4 है, तो अपॉन में आ गया 4। अब यहां से भी देखिए हमारा जो एलएचएस है और आरएचएस दोनों इक्वल आ गई। अब क्या लिख लेंगे हम, हेंस वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। ठीक है जी, आगे समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए हमारे पास अगला क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है, हमारे पास क्या दिया है अल्फा और बीटा क्या है हमारे पास जीरोस दिए हैं इस वाली पॉलिनोमियल के, यानी कि पॉलिनोमियल क्या दिया है हमको 3x² माइनस का 6x प्लस का 2। ठीक है, और हमसे क्या बोलता है हमको फॉर्म करनी है पॉलिनोमियल जिसके जीरोस क्या होंगे अल्फा/2 और बीटा/2 होंगे। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं इस वाली पॉलिनोमियल, तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं हम यहां से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या होता है, अभी इससे पहले क्वेश्चन हमने देखा था सम ऑफ द जीरोस क्या होते हैं हमारे माइनस एक्स का कोफिशिएंट अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो ये माइनस रहेगा हमारा, एक्स का कोफिशिएंट कितना हमारा यहाँ पे देखिए माइनस का 6 है, तो लिख देंगे माइनस का 6 अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना हमारे पास 3 है, तो 3 लिख लिया। ठीक है जी, यहां से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 6/3, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, हमको बोला है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है हमारा कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहां से हमारा कांस्टेंट टर्म कितना है 2 है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है 3 है, तो ये हमारा क्या हो गया अल्फा बीटा आ गया। अब देखिए हमको क्या बोला है, हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करने को बोला है। तो हमारी सबसे पहले तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे हमारी क्या आ जाएगी x² माइनस का सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, अब यहां से हम क्या कर लेंगे, देखिए ध्यान से देखना, यहां से हमारे जो सम ऑफ जीरोस आएंगे क्योंकि हमें इसके लिए बनानी है ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो यहां से हमारे सम ऑफ जीरोस कितना आ जाएंगे अल्फा/2 प्लस बीटा/2 इंटू एक्स। ठीक है जी, अल्फा/2 प्लस बीटा/2 इंटू एक्स, अल्फा/2 प्लस बीटा/2 और इनके साथ मल्टीप्लाई में क्या आ गया एक्स आ गया, प्लस जो हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस थे है ना, प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना हो जाएगा हमारा अल्फा/2 इंटू बीटा/2 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, अब यहां से देखिए इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई कर ले अगर हम, एक्स स्क्वायर तो हमारा ऐसे रहने वाला है, यहां से एलसीएम आ गया हमारा 2, तो ऊपर आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और यहां हो जाएगा हमारा अल्फा इंटू बीटा अपॉन 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, अब क्या कर लेंगे अल्फा और बीटा की वैल्यू रख लेते हैं। अब क्या कर लेते हैं अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू रख लेते हैं। ठीक है, यहां से क्या आ गया हमारा देखिए
एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने निकाली थी कितनी, 2 आई थी, फिर 2/2 हो जाएगा, प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, 2/3, तो यहाँ लिखते हैं 2/3 इंटू 1/4 हो जाएगा। ठीक है, अब जब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ तो 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, तो 1 आ जाएगा, यहाँ 2 से कटा तो 2 आ गया, है ना। अब जो हमारी इक्वेशन आएगी एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स और प्लस का 1/6 इजिकल टू 0, इसका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेने के बाद कितना आएगा 6, यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर 6x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 1 इजिकल टू 0, इस 6 को इधर ले जाएंगे तो कितना जाएगा 6x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 1 इजिकल टू 0। तो ये हमारी क्या हो गई, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गई। ठीक है जी, समझ में आया कैसे करना हमको। ठीक है, इसमें क्या किया हमने, सबसे पहले जो हमारे पास अल्फा और बीटा दिए थे इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, तो इससे हमने क्या निकाल दिया, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकाल दी। फिर जो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करनी है तो उसके जीरोस हमारे पास क्या है, अल्फा/2 और बीटा/2। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। इसके बाद हमने क्या कर लिया, सम ऑफ द जीरोस में अल्फा/2 प्लस बीटा/2 रख लिया, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जीरोस क्या है, अल्फा/2 और बीटा/2 है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में हमने क्या रख लिया, अल्फा/2 और बीटा/2 रख लिया। क्यों, क्योंकि हमारे जीरोस क्या है, अल्फा/2 और बीटा/2 है। फिर इसको हमने जो सिंप्लीफाई किया तो वहां से हमारे पास क्या आ गया, 6x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 1 इजिकल टू 0। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो केस स्टडी बेस पर रहने वाला है, और ये क्वेश्चन हमारे पास 4 से 5 मार्क्स के आते हैं। अभी देखिए इसमें हमें क्या बोलता है, रोहित वाज सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, फाइंड अ पॉलिनोमियल हुज जीरो कितना दिया हमारे पास, -1/√2 और √3/2 दिया है। ही ट्राइड दिस, तो देखिए उसने किस मेथड से सॉल्व किया और उसकी पॉलिनोमियल क्या बनी उसे देख लेते हैं। तो उसने बोला लेट्स अल्फा इजिकल टू कितना दिया है, -1/√2, हाँ जी बिल्कुल सही दिया, एक जीरो हमको ये दिया है, दूसरा जीरो ये दिया है, तो ये तो बिल्कुल सही किया। फिर उसने क्या कर दिया, अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ द जीरोस निकाल दिए, तो कितना आ गया, अल्फा की जगह -1/√2 रख दिया और बीटा की जगह √2/3 रख लिया। ठीक है, अब जब इसको सॉल्व किया तो सॉल्व करने में क्या आ गया, इसका 3 इधर आ जाएगा और √2 इधर आ जाएगा, तो बिल्कुल सही आ गया, √2 इंटू √2 हमारा 2 जाता है ना। अब एलसीएम कितना आ गया, 3√2। ठीक है जी, इसको थोड़ा अगर हम ऐसे लिखेंगे तो बेटर होगा, है ना। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारी वैल्यू कितनी आई, -1/3√2। अभी देखिए अगर जो हमारे पास ये वैल्यू आई है इसको हमको इस टाइप से रखना पड़ेगा, तभी हमारी वैल्यू क्या होगी, एक्यूरेट होगी, है ना। नहीं तो यहाँ पे कंफ्यूजन है कि हमारे पास क्या हो सकता है, -1/3√2 ऐसा भी हो सकता है। ठीक है ना, तो चलिए आगे क्या बोलता है हमसे, अल्फा बीटा इजिकल टू कितना, -1/√2 है। ठीक है जी, और बीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, √3/2 है। तो इन दोनों को जब सॉल्व किया तो √2 से √2 कैंसिल हो गया, तो माइनस का 1/3 आ गया, बिल्कुल सही आ गया। तो यहां से देखिए जो हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इजिकल टू, देखिए एक्स स्क्वायर तो हमारा सेम है, माइनस ऐसे रखा है, और यहाँ पे क्या रख दिया है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो आई थी, है ना, वो रख लिया है। ठीक है जी, और माइनस का 1/3 जो हमारी इसकी वैल्यू आई थी। अभी एक चीज देखिए, माइनस का हमारा यहाँ पे होता है ना, यहाँ भी माइनस था, तो माइनस माइनस से क्या होता है, प्लस होना था, लेकिन यहाँ पे क्या रखा है, माइनस रखा है, तो तुम्हारी गलत हो गई है। अब यहाँ से हमारे पास क्वेश्चन आते हैं, तो उसकी फ्रेंड जो शालिनी है उसने आंसर को क्या बोला, गलत बोला। ठीक है जी, आंसर को गलत, हमने भी गलत बोल दिया। क्या बोला हमने गलत, क्यों बोला हमने गलत, क्योंकि यहाँ पे हमारा प्लस का आना चाहिए था, यहाँ पे माइनस आ गया। और साथ में एक चीज और देखिए कि जो हमारी वैल्यू आती है ना, इसको इनको इस टाइप से रखना चाहिए, है ना, तभी हमारे पास क्लियरिटी आएगी। नहीं तो ये तो 1/3 उसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी √2 के साथ में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। शालिनी क्या बोला कि शालिनी चेक किया कि आंसर गलत है, तो क्या शालिनी सही थी, बिल्कुल सही थी, है ना, करेक्ट थी। बोला फाइंड द करेक्ट पॉलिनोमियल, तो हमको सही पॉलिनोमियल बतानी है, तो क्या जाएगी हमारी सही पॉलिनोमियल, तो क्या जाएगी हमारी सही वाली पॉलिनोमियल, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस का 1/3√2 इंटू एक्स और -1/3 इजिकल टू 0। ठीक है जी, ये हो जाएगी ना। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करना पड़ेगा हमें, तो क्या आ जाएगा यहां से सॉल्व करके, हमारा एलसीएम आ जाएगा 3√2, है ना, तो यहां जाएगा हमारा 3√2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स तो ऐसे रहेगा, यहाँ पे 3 तो है लेकिन √2 है, तो माइनस का √2 आ जाएगा इजिकल टू 0 आ जाएगा। ठीक है जी, माइनस में प्लस आएगा ना, यहाँ पे माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा ना, ये माइनस है हमारा और ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस में प्लस हो जाएगा, है ना, ये प्लस हो जाएगा हमारा यहाँ पे। अब इसको क्या करेंगे सॉल्व, 3√2 एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का √2 इजिकल टू 0, तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। ठीक है जी, ये हमारी क्या हो गई,
फाइनल इक्वेशन हो गई। अब इसके बाद हमसे क्या बोलता है, अगले क्वेश्चन में बोलता है फाइंड द अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालने को बोलता है। तो हमने कहा अल्फा की वैल्यू तो हमारे पास कितनी है, -1/√2 है। तो इसका जब स्क्वायर होगा तो कितना जाएगा, 1/2 हो जाएगा, है ना। इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 होता है। माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, √2 का स्क्वायर 2 हो गया। और सिमिलरली बीटा हमको दिया है कितना, √2/3। अब इसका स्क्वायर अगर हम करेंगे तो √2 का स्क्वायर तो कितना हो गया, 2, और 3 का स्क्वायर 9 हो गया। अब इन दोनों को प्लस करने को बोला, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो यहां से आ जाएगा अल्फा की वैल्यू 1/2 प्लस 2/9। जैसे इसको सॉल्व किया तो एलसीएम कितना आ गया हमारा, 18। तो यहां से कितना आ जाएगा, 9 इधर 4 इधर, तो यानी कि 9 प्लस का 4। तो ये वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 13/18। ठीक है जी, किसकी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 13/18। ठीक है ना, आ गया समझ में, क्लियर है ना। तो उम्मीद करता हूं आज जितने भी हमने क्वेश्चन देखे वो सारी आपकी समझ में आए होंगे और उनके पीछे के कॉन्सेप्ट भी आपके क्लियर हुए होंगे। इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आपके पास बोर्ड एग्जाम में बनता है तो आप उन्हें लगा लोगे। अगर आपको आज के क्वेश्चन समझ में आए हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।